हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो आपको मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा बताऊंगी। तो देखिए, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली तिथि को मोहिनी एकादशी नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने का बहुत ही परम सुख है। जो ये पूजा करता है वह मनुष्य संसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला परम उपयोगी व्रत होता है। सुख, समृद्धि आदि के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। आजीवन धन वैभव की कमी नहीं होती। मोहिनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मोहिनी एकादशी के इस वर्ष 2025 को 8 मई को मनाई जाए। सुबह स्नान करने के बाद जैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या की सेवा करते हैं, वैसे ही उनकी सेवा कीजिए। उनको जगा लीजिए, स्नान करा लीजिए। दूध का भोग लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। फिर आप पंचामृत से स्नान कराएं। पहले आप दूध, दही, शहद आदि से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप प्रसाद रूप में भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री विष्णु जी का बाल स्वरूप है। एकादशी का दिन बाल लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है। स्नान कराने के बाद साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर समुद्र मंथन से अमृत निकला, तभी श्री विष्णु हरि ने दैत्यों से रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। सभी देवताओं को अमृत का पान कराया। लड्डू गोपाल जी को मोहिनी श्रृंगार करेंगे। जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है उसी से श्रृंगार कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम लोग लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। लड्डू गोपाल जी को मोहिनी श्रृंगार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आप श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। उसके बाद आप उनको इत्र की सेवा करना चाहें तो इत्र की सेवा करना। आपको एक बात अवश्य याद रखनी है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है। आपको एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने पास रख लेना है, फिर उनको समर्पित करना है। और हर वस्तु में तुलसी का दान जरूर करना है, चढ़ाना है। विष्णु भगवान जी को जैसे कि आप फूल भी समर्पित कर सकते हैं। पीले फूल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैसे भी फूल जैसे भी आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करें और उनको धूप दीपक जला के उनकी आराधना करें और एकादशी की मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। उसके बाद आप जल का पात्र रखें। फिर ये अगले दिन आप किसी गरीब को या पंडित जी को ये आप दान भी कर सकते हैं। फिर आप श्री विष्णु हरि जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगा दीजिए। उनको आपके पास गौ माता की मूर्ति तो उसको स्थापित कर सकते हैं और कलश पर स्वास्तिक का तिलक लगाएं, स्वास्तिक बनाएं और कलश की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। आप एक बात का जरूर अवश्य ध्यान रखें कि एकादशी में चावलों का बिल्कुल प्रयोग न करें, क्योंकि चावलों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन आप इसकी जगह तिल का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपके पास जो भी मिष्ठान है, आप मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। आपके पास फल है तो फल या दूध, दही, लस्सी आदि ठंडाई का भी भोग लगा सकते हैं। फिर आप दीपक जला के अपनी आरती करके श्री हरि विष्णु जी की आरती करना, लड्डू गोपाल जी की आरती करना और अपने व्रत का पूजा का समापन इस प्रकार कर सकते हैं। आपको एक बात अवश्य जरूर याद रखनी, दक्षिणा आपको रखनी है। दक्षिणा आप गरीबों को दान दे सकते हैं। उसके बाद अगले दिन ही आप अपना व्रत को प्रयाण कर सकते हैं। अगले दिन व्रत लड्डू गोपाल जी को चावल इत्यादि अन्न का भोग लगा के आप उसको ग्रहण करके तभी आपका व्रत प्रयाण हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। अगले को पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री।